नमस्कार दोस्तों। आत्मा बहुत आनंदित हुई जो मैं फेसबुक लाइव पुनरावृत्ति पे आया था और मार्केट में अपडेट होने के लिए और सत्य को जीवित करने के लिए लड़ना पड़ता है। अब तक इसलिए चुप रहा अब तक इसलिए चुप रहा कि लोग अपने हैं। अब तक इसलिए चुप रहा कि लोग अपने हैं। अब चुप नहीं रहूँगा क्योंकि लोग बनते सपने हैं। इसलिए प्रणाम। और कविता की पंक्ति बीच में कुछ दोहराई थी हमने अगले पुनरावृत्ति में, तो आज मैं उसको पूरा करके सुना रहा हूँ। थोड़े से धैर्य से सुनिएगा। इसमें एक व्यक्ति जब बिल्कुल फेल्योर रहता है, चाहे वो वंशानुगत हो, परिवार के नाते हो, समाज के नाते हो, गरीब होता है, दिमाग बहुत होता है, चल नहीं पाता है। जब उसका दिमाग चल जाता है तो कुछ अमीर लोग आते हैं, उसे अपने ढंग से चलाना शुरू कर देते हैं, फिर उसे बर्बाद कर देते हैं। तो नए नए अमीर पैदा हुए हैं हमारे साथ। उन सभी अमीरों के लिए कविता भेंट स्वरूप है। और जितने भी एटी ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग इस पर जुड़ें, सब्सक्राइब करें। सब लोग खुशी होंगे क्योंकि सब लोगों ने धैर्य रखा है। तो ये लाइन मेरी सुनिए कविता की। कुछ बचा नहीं है शब्दों में, कुछ बचा नहीं है शब्दों में, हारे हारे से दिखते हैं। एक गरीब व्यक्ति या दिमाग से डिस्टर्ब कह लीजिए, कंफ्यूज व्यक्ति फेल क्यों होता है? ऐसा नहीं कि बड़े लोग तो रमखा हैं, छोटे लोग बिल्कुल, ऐसा नहीं। लोग महसूस करवाते हैं कि हम बड़े हैं, बाकी ऐसा है नहीं। हमने आपको बड़ा बनाया है इसलिए आप बड़े हैं। तो कुछ बचा नहीं है शब्दों में, हारे हारे से दिखते हैं। कुछ बचा नहीं है शब्दों में, हारे हारे से दिखते हैं। लीलाओं का है अंत यहीं, मारे मारे से फिरते हैं। तब उनको तरह तरह की भाषाएं बता दी जाएंगी। कर्म प्रधान विश्व कर राखा हो, ये सोई जो राम रच राखा, का करे तरक बढ़ावे शाखा। अब तीन में से कवि कहाँ से पैदा होगा? तो फिर एक जिद होती है। कभी कभी एक बिछड़ा हुआ कुत्ता किसी गांव में घुस जाता है, तो सारे कुत्ते भौं 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 करके पहले एकजुट होते हैं, फिर सम्मेलन करते हैं और ये कहते हैं कि अब इसको ख़त्म करो। फिर वो आखिरी मंजिल पे यू टर्न लेता है, तब सबके सब दांत चियार लेते हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी लोगों को चेक किया, सबके सब। चलिए, फिर वहीं से एक पैदा होती है जो मेरी कड़ी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10-20 लोग धंधा करके जी रहे हैं। मेरे पिताजी का इतिहास ढेरी अनसुन बिहार में पैदा किया जाए, डालमिया नगर में, वहाँ भी 2-4 पैदा हुए हैं। हमारी परिपाटी है, पारिवारिक विरासत है, उसको निभाना है हमको। लेकिन अब फंस रहा हूँ इसलिए कुछ न कुछ गाना है। तो फिर वहाँ से आदमी एक निकलता है हमारे जैसा। यदि जीवित हो सोच तुम्हारी, लेकिन कवि कैसे कहता है? कवि लोग कैसे कहते हैं, क्षमा करिएगा। कुछ बचा नहीं है शब्दों में, हारे हारे से दिखते हैं। लीलाओं का है अंत नहीं,
यहीं मारे मारे से फिरते हैं। यदि जीवित हो सोच तुम्हारी, तुम जीने से दिखते हो। लीलाओं का है अंत नहीं, गाते फिरते तुम मिलते हो। इस कविता में मैंने एक फेल व्यक्ति कहाँ जा सकता है और एक एंटरप्रेन्योर, महत्वाकांक्षी उद्यमिता जिसके अंदर है, वो कहाँ जा सकता है। समाज भटक रहा है सर, भटक चुका है सर। परिवार में विरोध है, समाज में विरोध है, घर में विरोध है, भाईचारे में विरोध है। सुकून सिर्फ गांधी जी की नोट पर है। इतना हम फेल हो चुके हैं, इतना मैंने अपने आप को गिरा दिया है, और जो गिरा नहीं है वो हमारे जैसे गिराया जाएगा। तो मैंने इस कविता में दोनों रस को अलग अलग विभाजित किया है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। कुमार विश्वास के एक बार वो चले गए केजरीवाल की पार्टी में, अरविंद केजरीवाल। थोड़ा आज टी शर्ट पे हूँ, नहीं तो उन्हीं का छोटा भाई अरविंद सांकृत्यायन हूँ मैं। तो एक कविता का एक मोड़ क्या देता हूँ। सखा बालपन जीवन लीला, सखा बालपन जीवन लीला, सब बचपन में मिलता है। सखा बालपन जीवन लीला, सब बचपन में मिलता है। और नई तरंगों के धुन पर वह नई कहानी लिखता है। वहीं से शिक्षा और संस्कार दोनों का मूल्यांकन तय होता है। अगर शिक्षा से नौकरी पा गया तब भी वो तामसी वर्क करेगा, लेकिन अगर संस्कार के साथ वो पद पाएगा तो वह संस्कारिक कार्य करेगा। उलट देते बहुत लोग गए थे, गमन भी है, धोखा भी है, घोटाला भी है, रिकॉर्ड भी है, लेकिन खुलेगी बात, खुलेगी बात। आज शिवरात्रि है भैया, तो जब शिवरात्रि है तो मरेगा कौन? भस्मासुर। अब कौन भस्मासुर, कितने हैं, नंबर 1 2 3। तो उसी ढंग से सखा बालपन जीवन लीला, सब बचपन में मिलता है। और नई तरंगों के धुन पर वह नई कहानी लिखता है। यदि अनुभव संस्कृति जुड़ी हो, यदि अनुभव संस्कृति जुड़ी हो, संस्कार की शाला से। यदि अनुभव संस्कृति जुड़ी हो, संस्कार की शाला से, तो नई तरंगों के धुन पर गंगा की कलकल हो जाए। यही आपका वास्तविक चित्रण होगा सब। सब लीला है प्रकृति कराती, सब लीला है प्रकृति कराती, मान सरोवर के तट तक। सब लीला है प्रकृति कराती, मान सरोवर के तट तक। कुछ सफल हुए तो दिखता है, यह तो मेरी ही लीला है। आय सजनी हमहु राजकुमार। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता था कि आपके जीवन में कितनी भी पीड़ा आए, लेकिन उस इतिहास को पढ़ के याद रखना कि आप हो। लेकिन अब लोग कहते हैं कानून बदल गया, सरकार बदल गई, व्यवस्था बदल गई। तो चलिए, सब लीला है प्रकृति कराती, मान सरोवर के तट तक। कुछ सफल हुए तो दिखता है, यह तो मेरी ही लीला है। अजब प्रकृति दिखाती है लीला,
जब प्रकृति दिखाती है लीला, अचला भी गीली हो जाए, क्षिति मेघ पुष्प की धारा में अमृत की वर्षा हो जाए। ये भाव है, एक एक लाइन की उत्पत्ति माता सरस्वती के द्वारा हुआ है। हम कितने पढ़े लिखे हैं, पुनरावृत्ति 2 में बताएंगे। वो वर्षा करवा भी देती है। फिर एक लीला की उत्पत्ति क्या होती है, कैसे हम लोग एक होते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर अलग होके समाप्त होते हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा दिखते हैं। तो आते हैं उसी पे। सुर सरिता सूर्य सुता, बीड़ा पाणी का संगम हो। सुर सरिता सूर्य सुता, बीड़ा पाणी का संगम हो। सुर सरिता सूर्य सुता, बीड़ा पाणी का संगम हो। तेरी फितरत मेरी फितरत मिल जाए तो फिर मंगल हो। और यहीं से लाइफ का यू टर्न होता है। और होता क्या है, फिर एक अनुभव निर्मेय परमेय इति सिद्धम की तरह हम जाते हैं, निर्मेय की तरह। तो सखा बालपन बचपन देखा, अब बचपन की बारी है। सखा बालपन बचपन देखा, अब बचपन की बारी है। और नई तरंगों के धुन पर अब देखो नई सवारी है। इतना बड़ा भक्ति भाव एक ही समय आदमी के अंदर आता है, या तो जब वो पैदा होता है, या तो जब वो जवान होता है, और या तो जब वो मरता है। ओवर कॉन्फिडेंस दिस टाइम, उस समय उससे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर अपने ओवर कॉन्फिडेंस में एक बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहता है, यहीं से मैंने कविता को यू टर्न के प्रणाम कर लिया, क्योंकि लंबी कविता लोग यही व्यू हो गया 12.5 मिनट का, डर लगता है लोग क्या सोचेंगे, लेकिन चलिए गुड। फिर वहाँ से एक थका हुआ, तब गांव में आ जाते हैं लोग, शहर में आ जाते, चलो राम हो, चारों धाम की यात्रा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो कैसे करते हैं, वो भी एक बचपना जोश सब कुछ मैंने दिखाया। लास्ट में वो जा रहे हैं कहाँ, हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ाओ वहीं शाखा। तो उसी पर था, प्रकृति के अंजुमन में चल, प्रकृति के साथ चलना है। प्रकृति के अंजुमन में चल, प्रकृति के साथ चलना है। खिवैया है किधर भैया, खिवैया है किधर भैया, हमें उस पार चलना है, हमें उस पार चलना है। ये अनुभव इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 1998 से नौकरी करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ है 10/4/81। तो आखिरी एक कर्म की उम्र होती है 40 साल 35 साल पहुँच गया, अब कभी हो जाऊंगा बुढ़ा कभी। अच्छा, कुमार विश्वास भैया का आशीर्वाद चाहिए। तो प्रकृति के अंजुमन में चल, प्रकृति के साथ चलना है। खिवैया है किधर भैया, हमें उस पार चलना है। अब वही अब वही किनारा दिखता है, अब वही किनारा दिखता है। हरिद्वार की नगरी में चाहे इधर खड़े हुए एक किनारा दिखेगा, मोक्ष दिखेगा। अब वही किनारा दिखता है, गंगा की कल कल धारा में। अब वही किनारा दिखता है,
गंगा की कल कल धारा में अस्थियां विसर्जित हो जाएं, हर की पैड़ी हरिद्वारा में। एक जीवन का लक्ष्य कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे होता है। तो ये बड़ा अच्छा रहा, सब लोगों को प्रणाम। फिर अगले एपिसोड में अरविंद सांकीर्तन कवि के रूप में प्रस्तुत होने का प्रयास कर रहा हूँ। सबको प्रणाम प्रणाम।